स्वागत है। आइए, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी मुख्यमंत्री जी। मैं नांगल चौधरी में था और अब 6 बजे मैं रायपुरानी में था। लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके कमल के फूल पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। अभी खुशी है इस बात की कि जब नांगल चौधरी के अंदर जाता हूं तो वहां भी लोगों का जोश और उत्साह वो देखने को मिलता है। अगर कालका के अंदर आता हूं तो यहाँ भी जोश और उत्साह देखने को मिलता है। कालका तो अपना घर है, अपना परिवार है। परिवार के लोगों के बीच में आया हूं और उन्होंने आज ये संकल्प लिया है कि यहाँ से बंतो कटारिया जी बहुत बड़े मेरिट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल लेकर के जाएंगी और उनको तीसरी बार। राहुल गांधी ने कहा एक झटके में गरीबी हटा देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही। कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्हीं के पिताजी ने एक बात और कही थी कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और रायपुरानी के अंदर वो 15 पैसे रह जाता है। वो 85 पैसे कौन से गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे? उनको कौन से आवास योजना के तहत मकान मिलना था? उनको जनधन खाते के माध्यम से बैंक में जाने का अधिकार मिलना था? उनको आयुष्मान कार्ड उनको दे करके उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का अधिकार देना था। ये बहुत सारे वेलफेयर के काम होने थे। कौन कौन सी सड़कें 4 लाइनिंग बननी थी, कौन कौन सी सड़कें एक्सप्रेस वे बननी थी, कौन कौन सी जो देश के लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित जो वंदे भारत जैसी ट्रेन मिली है, वो पहले मिल जानी चाहिए थी। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, परंतु उनको ये आज झूठ बोलने का एक और मौका, ये समय समय के ऊपर इस प्रकार का जो बोलते हैं कि हम एक झटके में हम गरीबी को हटा देंगे। कौन सा राहुल गांधी के पास वो अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको रगड़ करके वो कह देगा कि भाई गरीबी हट गई। भाइयों, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, आवास बना करके दिए हैं, हमारी बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त किया है और हर बहन को आवास बना करके दिया है। उसके घर के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर कनेक्शन दिया है। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन देने का काम किया है और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत LED बल्ब 38 करोड़ से ज्यादा फ्री में दे करके लोगों के बिजली के बिलों को भी कम करने का काम किया है और उसका परिणाम ये निकला, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। इसके पास राहुल गांधी पे कौन सा अलादीन का चिराग है जो ये 1 मिनट में पीएम मोदी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लगभग 50% से ज्यादा विधानसभाओं के बड़े कार्यक्रम हुए हैं और अभी नॉमिनेशन जो हमारा वो नोटिफिकेशन होगा
नॉमिनेशन के बाद फिर बड़े कार्यक्रम केंद्रीय नेताओं के रहने वाले हैं, सभी के रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी रहेंगे, आदरणीय अमित शाह जी के भी रहेंगे, आदरणीय नड्डा जी के भी रहेंगे, आदरणीय राजनाथ जी के भी रहेंगे। ठाकुर राजनाथ जी की तो डेट भी हमारे पास आ गई है, वो भी हरियाणा के अंदर आने वाले हैं। ये बताएं कि हरियाणा की कांग्रेस किस तरह में प्रदेश का कहना है? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस प्रकार का सिस्टम यहाँ खड़ा किया है। मैंने कहा है अभी अपने भाषण के अंदर कि मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतने जबरदस्त काम किए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे आयुष्मान कार्ड के साथ चिरायु कार्ड, और चाहे आवास योजना के साथ और जोड़ करके उनको मकान देने की बात, और चाहे हर घर के अंदर भाइयों 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात, ये हमारी सरकार ने लगातार किया है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हर घर के अंदर पीएम सूर्य योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके उनका बिजली का बिल भी फ्री करने का एक संकल्प लिया है। और हर व्यक्ति के घर में जब ये संकल्प 2024 का है, हमारी सरकार आएगी, हर घर के अंदर सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को भी जीरो किया जाएगा और उसका रेट भी उसको मिलेगा, उसका इनकम का साधन भी खड़ा होगा। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर संकल्प लिया है। और भी बहुत सारे संकल्प लिए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष की हो जाएगी उनको हम आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे, ये संकल्प भी लिया है। चौटाला ने कहा है कि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इशारों पर प्रदेश को लूटा जा रहा है।